वेलकम है दोस्तों क्रिप्टो बाबा 1 मिलियन व्यू में। आप सभी ने बेबी डॉज में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो ध्यान कर ले से सुने कि एसआईपी कैसे करना है, और जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उनको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और उनको 100 रुपए का कितना रिटर्न मिलने वाला है। साथ में डू करके जो एक वायरल ट्वीट था जिसके कारण 80 से 60 हो गए थे, यानी 20 किल कर दिया था खाली एलॉन मस्क के एक ट्वीट से, वो फिर से वायरल हो रहा, फिर से रीट्वीट हुआ है। उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। साथ में बर्निंग इवेंट जो चल रहे हैं, आपके 232 क्वाड्रिलियन अभी तक जब से लॉन्च हुआ अभी तक बर्न हो चुके हैं, और 2022 में कितनी बर्निंग होंगे, अभी कितनी बर्निंग होने वाली है और इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। जो आपका बेबी डॉज कॉइन नंबर 1 मेम कॉइन बन गया है फ्लिप करके शिबा इनू को, उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, मार्केट में क्या सिनारियो चल रहा है, आपको हर एक चीज डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेबी डॉज कॉइन अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर बेबी डॉज कॉइन का आपको अपडेट मिलता रहेगा। बेबी डॉज कॉइन की हर एक इंफॉर्मेशन हमारे साथ मिलेगी। फटाक से सब्सक्राइब और लाइक कीजिए अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए चलते हैं मार्केट की ओर। आपको पता होना चाहिए कि आज मार्केट फिर से 1.35 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है, यानी मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है और मार्केट एक ग्रीनिश सिग्नल दे रहा है। अब आप देखोगे बेबी डॉज का जो करंट प्राइस है 6 टाइम्स 0 13 चल रहा है रुपीस में। अब आप देखोगे कल 12 था, फिर 13 चल रहा है, 12-13 को ये मूव कर रहा है, ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, मतलब 12-13 में ही खेल रहा है। इसका ऑल टाइम हाई देखोगे तो 47 था 6 टाइम 0 के साथ, ऑल टाइम लो देखोगे तो 69 था 80 के साथ। ये कब कम हुआ था, जब डू करके एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था, तभी ये 80 से 60 में आ गया था, यानी 20 किल कर लिया था। आप करंट सप्लाई देखोगे, सर्कुलेटिंग सप्लाई तो 107 क्वाड्रिलियन है और टोटल सप्लाई आपकी 420 क्वाड्रिलियन है, जिसमें से अभी तक 232 क्वाड्रिलियन बर्न हो गया है। अब आप जान लो कि 2022 में कितना बर्न हुआ है। सेकेंड फेब को बर्न हुआ है 5 क्वाड्रिलियन, 4 मार्च को बर्न हुआ है 4 क्वाड्रिलियन, 4 अप्रैल को बर्न हुआ 3.2 क्वाड्रिलियन एंड 2 मई को बर्न हुआ 4 क्वाड्रिलियन और 3 जून यानी बर्थडे मंथ में कितना बर्न हुआ है 3 क्वाड्रिलियन। आप बोलोगे सर इतनी तो बर्निंग हो गई है, लेकिन आपने जो बताया था 50 क्वाड्रिलियन बर्निंग का, उसका क्या है, तो उसका मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो फटाक से पहले सब्सक्राइब कर दो, अभी तक मुझे आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक नहीं मिला। जो 50 क्वाड्रिलियन बर्निंग की बात बताई थी वो आपका 28 जून तक बर्निंग के लिए वोटिंग चल रही है। इथेरियम चर्न में ये बर्न होने वाला है 28 जून को, वोट के बाद आपका 29 या 30 जून को ये बर्निंग कंप्लीट होगी। चलिए आगे देखते हैं। आप देखोगे लास्ट 30 दिन में आपका -6.4 मतलब निगेटिव में है। फिर आप देखोगे 14 डेज में 1.3% पॉजिटिव में है, 7 डे में 14.8% अपवर्ड दिखा रहा है और 24 घंटे में कितना दिखा रहा है 2.6%, यानी 2.5% के आसपास ये कितना है पॉजिटिव सिग्नल में। यानी आप देखोगे कि एक महीने बस का आप छोड़ दो तो बाकी आप 14 दिन 7 दिन और 1 दिन में देखोगे तो ये क्या है अपवर्ड ट्रेंड में, यानी ऊपर की ओर जा रहा है। अब आ रहा है बेबी डॉज कम्युनिटी में से किसी ने डू करके कमेंट किया है, ट्वीट किया है और एलन मस्क को क्या किया है, टैग किया है। अब अगर एलॉन मस्क की तरफ से रीट्वीट आ जाता है तो आपको 0 किल होते हुए 2 से 4 दिन में दिख जाएंगे, क्योंकि एलॉन मस्क डज कॉइन के लिए और बेबी डज कॉइन के लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। दोनों ही नेचर के लिए वर्क करते हैं, डज और बेबी डज कॉइन, और एलॉन मस्क नेचर को फोकस करते हैं, नेचर सपोर्टिव नेचर है उनका। तो अब एलॉन मस्क का अगर रीट्वीट आता है डू करके तो आप देखिएगा 0 किल करते हुए मिल जाएंगे। जैसे पहले आपको मिला था 8-0 से 6-0 हो गए थे, तो अभी 6-0 से आके 5 या 4-0 हो जाएंगे। फिर इसके बाद अपन खबर देखें तो बेबी डॉज कॉइन को अवार्ड मिला है। बेबी डॉज कॉइन को अवार्ड क्या मिला हुआ है, नंबर 1 मेम कॉइन। आपको खुशी होना चाहिए कि आपका बेबी डॉज कॉइन नंबर 1 मेम कॉइन बन गया है। पूरे वर्ल्ड में आप सोचिए कितनी डिमांड होगी बेबी डॉज कॉइन की, इसलिए वो नंबर 1 बना। किसको फ्लिप करके बना, शिबा इनू को। अब बात करते हैं कि बाइनेंस में, कॉइन स्विच कुबेर में, आपके कॉइन डीसी एक्स में, वजीर एक्स में आपके लिस्टिंग होने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, रॉबिनहुड में लिस्टिंग होने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा।
देखिए, सभी बड़े बिग वेल्स का एक कमेंट आया था, ट्वीट आया था कि हम तभी बेबी डॉज में इन्वेस्ट करेंगे जब हमें किसी एक्सचेंज में ट्रस्टेड, जैसे वजीर एक्स हो गया, आपका रॉबिनहुड हो गया, बाइनेंस हो गया, अगर इसमें लिस्टिंग होती है तो बेबी डॉज कॉइन के जीरो किल्स होना चालू हो जाएंगे। साथ में आपको पता होना चाहिए, अभी पेमेंट के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता बेबी डॉज कॉइन। जैसे ही इसकी लिस्टिंग चालू होगी तो पेमेंट के लिए एक्सेप्ट होने लगेगा, पेमेंट के लिए एक्सेप्ट होने लगेगा तो फिर प्राइस जो है तो स्पाइक करेगी। लेकिन अब ट्रस्टेड वॉलेट, यानी जो आपके ट्रस्टेड एक्सचेंज है, बाइनेंस हो गया, वजीर एक्स हो गया, रॉबिनहुड हो गया, उनका कहना है कि इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है भैया, अभी इसकी सप्लाई को कम की जाए, जब सप्लाई कम होगी तो हम इसकी लिस्टिंग करेंगे। इसकी सप्लाई लगातार कम होती जा रही है, आप देख रहे हो 50 क्वाड्रिलियन तो अभी 30 जून को ही कम हो जाएगा, यानी बर्निंग बहुत ज्यादा चल रही है। बेबी डॉज कॉइन की बर्निंग अगर इसी तरह चलती रही तो जल्द से जल्द लिस्टिंग होगा। अब अगर आप 100 रुपए लगाते हैं तो आपको 2025 तक में बेबी डॉज कॉइन कितना रिटर्न देगा आपको पता होगा। शिबा इनू में आपने अगर 60 रुपए लगाया था तो 60 रुपए से ही आपको करोड़पति बना दिया था। इसी तरह बेबी डॉज कॉइन में अगर आप 100 रुपए लगाते हैं तो आप मान के चलिए आपको कम से कम नहीं तो इसके मिलेंगे 10 लाख रुपए। कितने? लेकिन ये अपनी पर्सनल माइंडसेट को यूज करना है, पर्सनल नॉलेज को यूज करना है, रिसर्च करना है, क्योंकि मेम कॉइन बहुत रिस्की होते हैं। आपके 100 रुपए के 0 रुपए भी हो सकते हैं और 2025 तक 100 रुपए के 10 लाख रुपए भी हो सकते हैं। अब आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, रेगुलर अपडेट के लिए क्रिप्टो बाबा के साथ जुड़े रहें।